हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मैं आज उनकी कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करें, बट कहाँ से शुरू करें ये उन्हें नहीं पता। जस्ट लाइक मी फर्स्ट ऑफ, जैसे मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या करूं, स्टॉक्स परचेज करूं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं तो कौन सा फंड, किस फंड में इन्वेस्ट करूं, बिकॉज एक दो फंड है नहीं, हज़ारों में फ़ंड की क्वांटिटीज़ है। तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा है, 4-5 हज़ार के आसपास की क्वांटिटी है फंड्स की। तो हमारे लिए बहुत ही कन्फ्यूज़न है ये चीज़ एज ए बिगनर। बट ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना आपको भी इस बारे में बताऊँ मैंने कैसे अपना सॉल्यूशन ढूंढा। आप अगर न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप लार्ज कैप को चूज़ कर सकते हैं, लाइक लार्ज कैप और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स आर सेफर। आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं, ये बहुत ही सेफ माना जाता है। और ये डेटाबेस पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और आपकी अगर रुचि स्टॉक्स में ही परचेज करने की है तो आप स्टॉक्स में भी परचेज कर सकते हैं। स्टॉक्स, बट आप जब स्टॉक्स में परचेज कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो ब्लू चिप का स्टॉक्स हो, लाइक इंडिया की जो टॉप 5 और 10 कंपनीज हैं लार्ज, उनका ये स्टॉक हो, जस्ट लाइक HDFC बैंक और इन्फोसिस, रिलायंस और TCS। ये टॉप 5 कंपनीज हैं, टॉप 4 कंपनीज हैं इंडिया की, और भी हैं, बट आप रिसर्च कर सकते हैं तो आप ये स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हैं। बट मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप फर्स्ट म्यूचुअल फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चूज़ करें। आप जैसे जैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बिकॉज स्टॉक में जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो डाइवर्सिफाइड नहीं कर पाता। अगर वो कंपनी का लॉस में गई तो हमारा भी लॉस होगा, फ़ायदे में हुई तो फ़ायदा होगा। बट अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो वो एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता, वो कई कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। लाइक हम निफ्टी 50 इंडेक्स में डालते हैं तो वो इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो है उनमें इन्वेस्ट होता है, तो वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अगर 50 में से 10 कंपनी भी लॉस में है तो हमारा जो 40 कंपनियां होती हैं फ़ायदे में, वो 10 लॉस को मैनेज करके चलती हैं, उससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो मेरी सजेशन यही है कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का शेयर वो ले सकते हैं, मतलब उसमें इन्वेस्टिंग की जर्नी आप शुरू कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। यही है। और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को सेफ भी माना जाता है, और इसमें कोई ये नहीं होता कि आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप पैसे अपने निकाल नहीं सकते। आपकी मर्जी होती है, लिक्विडिटी होती है, जब चाहे तब आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। बट उसमें कुछ अमाउंट्स होता है, एग्जिट लोड वगैरह, जो फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियो में बता भी रखा है आपको। तो वो अमाउंट्स कुछ कटते हैं, वो स्मॉल से होते हैं, वो इतना मेजर इशू नहीं होता उससे। अगर आप बड़े अमाउंट को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें से तो मेरी सजेशन ये है, आप इंडेक्स निफ्टी 50 से शुरू कर सकते हैं। और आप एक सजेशन ये है कि आप ये चीज़ का ध्यान रखें, आप जब भी शुरू करें तो पहले स्मॉल अमाउंट से शुरू करें। अभी तो SIP 100 रुपीज़ की भी शुरू हो जा रही है, बट मैं कहूँगा मिनिमम 500 लेके चलें आप। 500 के अमाउंट से आप अपनी SIP की जर्नी शुरू करें, और जैसे जैसे ग्रोथ होती है, आप थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को, तो आप अमाउंट को उसमें बढ़ा भी सकते हैं आगे चल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000-3000 जितना चाहें आप, आपके ऊपर ये डिपेंडेंट है। आज की मैं वीडियो में ये बताना चाहता था बस बिगनर के लिए, और बाकी आपकी मर्ज़ी है। और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। प्लीज़ आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप पहले रिसर्च करेंगे खुद से अपने। अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आपके या आपकी जान पहचान में, तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं और आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। बट जल्द से जल्द शुरू करें। आज के लिए इतना ही है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पे कुछ और जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू।